गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 31 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 2 दिसंबर 2009 को इस संबंध में पहली बार यूएन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पास किया था और इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2010 में किया गया। यानी परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का सबसे पहले आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, कब? 29 अगस्त को। आपको पता है इनकी अगुवाई में 1928, 32 और 36 में ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर पढ़ा था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो सभी प्रमुख बिंदुओं को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक भारत का जो सफर रहा वह शानदार रहा। ठीक है, भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड है, ठीक है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। क्लियर हो गया। तो पहले बात करते हैं भाविना पटेल ने कौन सा मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो आपका उत्तर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल। किस खेल में? तो आपका उत्तर होगा टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा में। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुंदर सिंह गुर्जर ने किस खेल में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो यही एक इकलौता ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आया है अभी तक टोक्यो पैरालंपिक में, और ये किसने जीता है? सुंदर सिंह गुर्जर ने। किस खेल में? तो आपका उत्तर होगा जेवलिन थ्रो में। दूसरा प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अबनी लेखरा ने शूटिंग इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये है गोल्ड मेडल जो जीता गया है अबनी लेखरा के द्वारा। किस इवेंट में? शूटिंग इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और टोक्यो पैरालंपिक में यह पहला गोल्ड था जो कि अबनी लेखरा के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न भी इसी संबंध में है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निषाद कुमार ने पुरुषों की T47 ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो नोट करेंगे, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है पुरुषों की T47 ऊंची कूद स्पर्धा में। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में योगेश कुथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में कौन सा पदक मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता गया है योगेश कुथुनिया के द्वारा? तो आपका उत्तर होगा सिल्वर मेडल, रजत पदक योगेश कुथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता है। किस स्पर्धा में? तो आपका उत्तर होगा डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेन झाझरिया ने किस स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो आपका उत्तर होगा जेवलिन थ्रो में। भाला फेंक में देवेन झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने F64 जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक यानी मेडल जीता है? तो इसको लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही भारत का दूसरा गोल्ड लाए हैं। इनका नाम है सुमित अंतिल। किस स्पर्धा में? तो आपका उत्तर होगा F64 जेवलिन थ्रो स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो ये कुल मिलाकर जितने अभी तक मेडल जीते गए हैं
उन सबको क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया गया है। सभी को नोट करेंगे और याद रखेंगे। वैसे एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे ओलंपिक को डिस्कस करेंगे, ओलंपिक के सभी 7 मेडल को डिस्कस करेंगे, साथ में जो टोक्यो पैरालंपिक के मेडल्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ स्थित सेना खेल संस्थान का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा है? तो सेना के कैंट में, आर्मी कैंट में जो सेना खेल संस्थान है उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर है ये सेना का कैंट? तो आपका उत्तर होगा पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्लियर हो गया, ठीक है। आपको याद होगा नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। डेट जरूर याद रखेंगे, 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? आपका उत्तर होगा भाला फेंक दिवस, ठीक है। इसके साथ पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने इस स्पर्धा में कितने मीटर का थ्रो किया था, यानी जो भाला कितने मीटर तक फेंका था, कितनी दूरी तक? तो आपका उत्तर होगा भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो किया था और इसीलिए इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था। तो भारत का एकमात्र टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड कौन लाए? आपका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है SP सेथुरमन ने। किसको इन्होंने हराया है? तो आपका उत्तर होगा रूस के ग्रैंड मास्टर डेनियल यूफा को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना ओपन, इसीलिए आप इनका नाम याद रखेंगे, SP सेथुरमन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि जो लघु उद्योग है वे सबसे ज़्यादा रोजगार का जनरेशन करते हैं, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है 30 अगस्त को। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसलिए संकलित किया गया ताकि आपको बताया जाए कि जो MSME की परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ है 2020 के बजट में, आप उन्हें एक बार देख लेंगे। यदि आपके पास सही सोर्स नहीं है तो 2020 के बजट का जो वीडियो अपलोड इसी चैनल के माध्यम से किया गया है, आप उस वीडियो को देखेंगे, उसमें MSME की बदली परिभाषाओं को कोट किया गया है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखें, दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो नोट करेंगे 11,562 फीट। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर होगा बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के द्वारा। यदि आप फिल्में देखते हैं तो पंकज त्रिपाठी के नाम से ऑलरेडी परिचित होंगे, बहुत ही मजे हुए कलाकार है ये, ठीक है। बिहार की भूमि से ये संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही किस देश की महिला गेंदबाज फेडरिक ओवरडिक ने T20 मैच में 7 विकेट लेकर नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है नीदरलैंड की महिला गेंदबाज जिनका नाम है फेडरिक ओवरडिक। इन्होंने T20 मैच में 7 विकेट लेकर नया कीर्तिमान बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया। क्लियर हो गया। तो नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है, किस देश से संबंधित हैं, साथ में इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पद पर रहते हुए, यानी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए रामलला के दर्शन करने वाले ये पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने किस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही इन्होंने रुद्राक्ष के पौधे को भी लगाया, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। हालांकि जो 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने भी कनक भवन और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये ज़रूर परीक्षा में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता हैं मैक्स वर्स्टापेन। क्लियर हो गया।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला हैकेथन मंथन 2021 लॉन्च करने के लिए BPRD यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने किसके साथ सहयोग किया है? तो हाल ही में BPRD और AICTE ने भारत का पहला हैकाथन मंथन 2021 लॉन्च किया है, जिसका आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। विजेता को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो राशि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आयोजन होगा। आयोजन कौन कर रहा है? BPRD और AICTE। तो BPRD तो आप समझ गए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। बात करते हैं AICTE क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आप जानते हैं सतत विकास जो रिपोर्ट है वह प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के लिए सतत विकास लक्ष्य जो ये रिपोर्ट है ये पहली बार जारी की गई है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन से राज्य जाते हैं? आप जानते हैं मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम। ठीक है, कुल मिलाकर 8 राज्य जाते हैं और इन 8 राज्यों के जिलों को रैंकिंग दी गई है। उन्होंने कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया है, उनकी क्या प्रोग्रेस है, इस आधार पर। तो जो पहला स्थान मिला है वह मिला है सिक्किम राज्य के पूर्वी सिक्किम जिले को। ठीक है, पहला स्थान किसे मिला है? पूर्वी सिक्किम जिले को। और जो अंतिम स्थान मिला है वह मिला है नागालैंड के किफरे जिले को। किसको? किफरे जिले को। क्लियर हो गया? तो ये बस दोनों नाम याद रखेंगे। पूर्वी सिक्किम जिला पहला स्थान, शीर्ष स्थान मिला है, वहीं नागालैंड के किफरे जिले को अंतिम स्थान पर रखा गया है। साथ में याद रखेंगे ये पहली बार नीति आयोग के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये हो गए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वेट करें, एक और रह गया है, इसको भी कवर कर लेते हैं। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो ये है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ पर प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगे हैं और दिल्ली ने न्यूयॉर्क को, लंदन को, इन सब को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें दिल्ली में प्रति वर्ग मील में कितने कैमरे लगे हुए हैं, तो ये पूछा जाए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1826 कैमरे लगे हैं प्रति वर्ग मील में। क्लियर? ठीक है, जबकि जो लंदन है वहाँ पर कितने लगे हैं? तो 1138 कैमरे लंदन में लगे हुए हैं। ठीक है, और अब तक दिल्ली सरकार ने कुल 2.75 लाख CCTV कैमरे लगाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं कैमरे, साथ में अन्य जो अपराध होते हैं उनसे भी नागरिकों की रक्षा करते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा। ठीक है, दिल्ली। दूसरे जो ग्लोबल रैंकिंग है, जो वैश्विक रैंक है, उसमें लंदन को दूसरा स्थान मिला है और न्यूयॉर्क को तीसरा स्थान मिला है। भारत में पहला स्थान चेन्नई को मिला है, दिल्ली को मिला है, और जो दूसरा स्थान है वो किसे मिला है? चेन्नई को मिला है। लेकिन चेन्नई से 3 गुना अधिक कैमरे कहाँ पर लगे हैं? दिल्ली में लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। दिल्ली भारत में शीर्ष में है, दुनिया में भी शीर्ष में है। भारत में दूसरे स्थान पर चेन्नई है, जबकि जो ग्लोबल रैंकिंग है, जो वैश्विक है, ठीक है, विश्व में दूसरे स्थान पर लंदन है। क्लियर हो गया? तो अब हम सभी करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके विकल्प हैं इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, न्यूयॉर्क में। साथ में बताएंगे महिला अधिकारिता पर जो G20 मंत्री स्तरीय समिट हुई, इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? दूसरा प्रश्न क्या है? किस संगठन ने की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है? आपके विकल्प हैं अंकटाड ने, एशियाई विकास बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने या टाटा समूह ने। तो इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर करेंगे।
अब देख लेते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुनील पाल जी के द्वारा। सुनील पाल जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? भारत का पहला दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, फॉसिल फ्री स्टील किस देश में निर्मित किया गया है? तो स्वीडन में दुनिया का पहला फॉसिल फ्री स्टील प्रयोग किया गया है। जो स्टील के निर्माण में कोकिंग कोल का प्रयोग होता था उसके स्थान पर हाइड्रोजन का प्रयोग होगा। और आप जानते हैं हाइड्रोजन से जो प्रोड्यूस एनर्जी होती है वह एमिशन फ्री होती है। तो याद रखेंगे फॉसिल फ्री स्टील कौन सा देश बना रहा है? स्वीडन बना रहा है। अगला प्रश्न था टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो टेकचंद बन गए हैं टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक। इन्होंने मरियप्पन थांगवेलु का स्थान लिया। ये टोक्यो उड़ान के दौरान जो मरियप्पन थे यह कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए, जिसके बाद एहतियात बरतते हुए मरियप्पन थांगवेलु ने ध्वजवाहन नहीं किया, यानी इन्होंने फ्लैग बीयरिंग नहीं की, बल्कि किसने की? टेकचंद ने की। ठीक है, इसके साथ अन्य और सवाल पूछे गए थे जिनका बिल्कुल सही जवाब सुनील पाल जी के द्वारा दिया गया है। अभी 1-2 दिन से वीडियो कुछ लंबे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 2 दिन बीच में क्लास नहीं हुई थी, जिसके कारण कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स छूट गए थे, तो इनको कवर किया जा रहा है, इसीलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बस उन्हीं को संकलित किया जाए, कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। तो कल हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।